हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सेकंड वीडियो लेंगे जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से संबंधित होगा। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो हैं, तो जो सच्चिदानंद है वो उनका खुद का नाम है और हीरानंद उनके पिता हैं और वात्स्यायन उनकी जाति है और अज्ञे उनको एक टाइटल मिला है। तो चूंकि इन्होंने हिंदी साहित्य में 4 सप्तकों का संपादन किया है और वो जो 4 सप्तक हैं तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे इनका कभी कभी डेट मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से 7 कवि, यानी सप्तक का मतलब ही होता है कि 7 चीजों का जो समूह होता है। अब वो 7 कोई भी चीजें हो सकती है, उनका समूह हो सकता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि 7 कवियों के समूह को लेकर के ये आए। जब हम आधुनिक जो है हिंदी में जाएंगे, आधुनिक जो हमारा छायावाद के बाद जो हमारा सिस्टम है उसमें हम देखेंगे तो हमको एक जो है प्रयोगवाद देखने को मिलेगा। तो प्रयोगवाद के चूंकि जनक जो है वो अज्ञे को माना जाता है, तो अज्ञे ने सप्तक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, 7 चीजों का समूह। कहते हैं कि अज्ञे को जो है वीणा बहुत पसंद था और वीणा में 7 जो है वो क्या होते हैं, तार होते हैं उसमें। तो वहीं से कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक तार सप्तक जैसा कॉन्सेप्ट आया और कहते हैं कि इन्होंने अब आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि तो इन्होंने आगे क्या किया कि इनकी एक रचना भी है असाध्य वीणा, चूंकि वीणा से काफी लगाव है, मैंने बताया आपको। तो तार सप्तक की भूमिका में इन्होंने लिखा भी कि हम केवल प्रयोग करने नहीं आए, हम राहों के अन्वेषी हैं। यानी इनका मेन पर्पस है कि हिंदी साहित्य में एक नया युग, एक नया प्रयोग करके ये जो है 7 अलग अलग क्षेत्र के, जैसे कोई संस्मरण में या फिर कोई आलोचना में बहुत ही तगड़ा कवि या लेखक है, तो इस तरीके से उन्होंने 7 कवियों या लेखकों को लिया और उसका एक ग्रुप बनाया और संपादन इन्होंने 4 सप्तकों का किया। तो जो पहला सप्तक है उसका नाम तार सप्तक है। अब देखिए, याद रखिएगा, कुछ लोग सबको सप्तक कहते चले जाते हैं, तार लगाते, लेकिन पहला जो है वो तार सप्तक है, दूसरा जो है वो सप्तक है, तीसरा सप्तक है, चौथा सप्तक है। तो इनकी डेट पूछता है, तो देखिए आप 1943 याद रखो, पहला तार सप्तक 1943 में इन्होंने पब्लिश किया और उसमें आप 8 जोड़ दो तो आपका बन जाएगा 1951, फिर 8 जोड़ दो तो फिर 1959 बन जाएगा, फिर 20 जोड़ दो 1979 बन जाएगा। तो जो तार सप्तक है इनका डेट हमने आपको बता दिया। याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, आप आसानी से याद कर पाओगे। अब बात आती कि इस तार सप्तक में कितने कवि थे, तो ओवरऑल 7 कवि होंगे और उन 7 कवियों को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है और उस निमोनिक के थ्रू आप आसानी से चीजों को याद कर पाओगे। कहते हैं कि RAM राम, यानी इसको RA मतलब या ARM याद रखो। देखिए सीक्वेंस से है, राम मत याद रखो, आप सीक्वेंस से याद करो। आर्म, ARM आर्म, MN मन, GB आप यूज करते हो। देखो आर्म मन GB, MN GB, आर्म MN GB। तो तार सप्तक में कहते हैं कि पहला जो A है वो रिप्रेजेंट करता है अज्ञे को। इनका जन्म 1911 में हुआ था। फिर R से रामविलास शर्मा है जो 1912 में जन्म हुआ। M से मुक्तिबोध हैं जिनका जन्म 1917 में। फिर M से आपके माचवे, इनका पूरा नाम प्रभाकर माचवे था लेकिन आप माचवे से याद रखो, तो 1917 में। और फिर नेमीचंद जैन N से हो जाता है, तो 1918 में इनका जन्म हुआ। और इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है मुक्तिबोध रचनावली, जो 6 खंडों में प्रकाशित हुई। इनका संपादन किया था नेमीचंद जैन जी ने। फिर G से गिरजा कुमार माथुर है, 1918 में इनका जन्म हुआ। फिर B से भारत भूषण अग्रवाल हैं जिनका जन्म 1919 में हुआ। अब अगर आप इसको नहीं याद करना चाहते हो आर्म मन GB से, तो आप याद कर सकते हो परामु माने गिरी भारत। पा से होता है हमारा, आप जानते हो, हमने आपको बताया भी कि पा से हमारे क्या हो जाएंगे, प्रभाकर माचवे, और रा से हमारे हो जाएंगे रामविलास शर्मा, और मुंह से हमारे हो जाएंगे जो है मुक्तिबोध। माँ से हमारे हो जाएंगे जो आपके मैंने बताया आपको, माँ से जो है आपके माचवे साहब हो जाएंगे, प्रभाकर माचवे जिनको हम कहते हैं। और ने से नेमीचंद जैन, गिरी से गिरिराज
किशोर माथुर यानी गिरिराज कुमार माथुर, और भारत से भारत भूषण अग्रवाल। तो इस तरीके से हमने पहला तार सप्तक देखा, और पहले तार सप्तक के अंतर्गत जो है 7 कवियों को देखा, और उसके बाद हमने जो है ये सब चीजें देखी। और अब हम दूसरा सप्तक लेकर के आएंगे, और उसके जो है 7 कवियों के नाम कैसे सूत्र के द्वारा याद करेंगे ये आपको हम बताएंगे। ठीक है।